नमस्कार साथियों। 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी, रिच डैड पुअर डैड, और मार्केट में आते ही इस बुक ने तहलका मचा दिया। ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि इस बुक ने इस दुनिया को बहुत कुछ सीखने को दिया। बहुत सी अच्छी और अमीर बनने की बातें बताई, जैसे कि अमीर कैसे बना जा सकता है, कम पैसों से अमीर कैसे बने, गरीब इंसान अमीर कैसे बन सकता है, अमीर बने कैसे रहा जा सकता है लंबे समय तक। फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी जो थे उनके दो पिता थे, उनके दो फादर थे। एक जो उनके असली फादर जिन्होंने उसको बर्थ दिया था, जन्म दिया था, वे उनको पुअर डैड कहते थे क्योंकि वे कॉलेज में प्रोफेसर थे, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनकी खुद के जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे हैं, वे ज़्यादा अमीर नहीं थे। दूसरी तरफ जो उनके रिच डैड थे, वे उन्हें रिच डैड कहते थे क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन थे और कामयाब आदमी थे, इसलिए वे उनको अपना रिच डैड कहते थे। वे दरअसल उनके दोस्त के पिता थे और उनके मुंहबोले पिता, जिनको वे रिच डैड कह रहे हैं। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी जब स्कूल में अमीर बच्चों को देखते थे तो उनके मन में भी इच्छा होती थी कि वो भी अमीर बने। तो इसी जिज्ञासा को लेकर उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। तो उनके पुअर डैड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उनके पुअर डैड ने बस इतना कहा कि जाओ अपने रिच डैड से पूछो, यानी कि अपने दोस्त के पिता से पूछो, वे बहुत अमीर हैं, वे तुम्हें इस सवाल का बहुत ही बेहतर जवाब देंगे। तो रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे यही सवाल पूछते हैं। तो उनके जो रिच डैड होते हैं वे उन्हें बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, अमीर बनने के सीक्रेट्स बताते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स बताते हैं अमीर बनने के, और ऐसी बातें भी बताते हैं, कुछ ऐसी गलतियां भी बताते हैं जिससे कि गरीब इंसान गरीब ही रहता है, और ऐसी अच्छी आदतों के बारे में भी बताते हैं जिससे कि अमीर इंसान और अमीर होता जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी बातों को देखते हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं जो कि रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को बताई। रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जो अमीर लोग होते हैं वे पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन। जो अमीर इंसान होते हैं उनके पास बहुत ही तगड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, पैसों की समझ होती है, जो कि नॉर्मल इंसान के पास बहुत ही घट होती है या होती ही नहीं है। तीसरा, माइंड योर बिजनेस। अपने बिजनेस पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। जैसे कि आप एक टीचर का एग्जांपल ही ले लेते हैं। कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो टीचिंग उनका प्रोफेशन है, तो उन्हें बहुत अमीर बनने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए उनको बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। जो अमीर इंसान होते हैं वे सीखने के लिए काम करते हैं, ना कि कमाने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो किसी कंपनी में काम करता है, तो वो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल काम करेगा और बाद में उस कंपनी से, उस काम से सीख कर अपनी खुद की कंपनी बनाएगा या अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न का। नॉर्मल व्यक्ति जॉब करता है, काम करता है, कमाने के लिए करता है, लेकिन अमीर व्यक्ति काम करता है सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। हमारी सफलता के रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनको हमें ओवरकम करना होता है। वे ऑब्स्टेकल्स, वे रुकावटें कुछ इस प्रकार हैं। पहली है डर, फियर। हमें डरना नहीं चाहिए, अपनी मुसीबतों का, अपने रास्ते में आने वाले डर का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करना चाहिए। दूसरा, डाउट, खुद पर विश्वास न होना। व्यक्ति का अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है। थर्ड बात है लेजीनेस, आलस, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। फोर्थ, बैड हैबिट्स, गलत आदतें। हमारी गलत आदतें हमको पीछे धकेलती हैं।